तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिलीजेंट रोहित यूट्यूब चैनल पर। आज हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नदियों का टॉपिक, है ना। तो आइए जानते हैं हम नदियों के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं काफ़ी। इसमें हमारा एमपी पुलिस का एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। 30 अक्टूबर से लेकर आपके 15 दिसंबर तक एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप यहाँ से एमपी जीके को कवर कर सकते हैं। हम बड़ी सी लंबी सी मैराथन क्लास लेंगे जिसमें हम एमपी जीके को कवर करेंगे, है ना। तो आपकी कमेंट के साथ कमेंट लेते हुए अपन अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए क्लास में। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहले आप सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट क्लास में। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को, बता दीजिए मुझे। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को, बता दीजिए मुझे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए क्लास में। फिर आगे अपन कंटिन्यू क्लास को आगे रखते हैं, है ना। तीन लोग हैं लाइन में, एक हम। तो चलिए क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये अच्छा लगा। आते ही लोगों ने भाई लाइक करना स्टार्ट कर दिया, काफ़ी अच्छा लगा। हमें भी मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है इससे। तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक है जो कि माही नदी के बारे में, है ना। इससे पहले हमने अपनी सोन नदी और बाकी की पिछली नदियों के बारे में पढ़ लिया, जैसे सिंध नदी, टोंस नदी, है ना। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम आज एमपी जीके में माही नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। तो कांस्टेबल के एग्जाम में यहाँ से अगर नदियों से कोई टॉपिक आता है तो यहाँ से आपका एक टॉपिक पक्का है, ठीक है। तो आप लोगों की मैं चैट देख रहा हूँ, तो आप एक बार मुझे टाइप करके मैसेज करके बता दीजिए कि आपको सब कुछ क्लियर है। फटाफट मैसेज में टाइप कर दीजिए। अभी काफ़ी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं, 24% हो चुके हैं। तो आप लोग सभी लोग फटाफट वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी लोग हैं, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही हम लोग अच्छे से एमपीजी की क्लास को तैयार कर सकते हैं और आपके लिए मैं बेहतरीन क्लास को तैयार करवा सकता हूँ ना। यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं होंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छी किताब से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सारे एमपीजी के एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चंस और क्वेरी भी पूछेंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माही नदी के बारे में। इसका उद्गम जो होता है मिंडा गांव सरदारपुर धार डिस्ट्रिक्ट से होता है। तो कहाँ से होता है भाई लोग बताइए। इसका उद्गम मिंडा गांव सरदारपुर धार से होता है। धार जिले से इसका उद्गम होता है। मुहाना कहाँ बनाती है ये नदी? मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है ना। ये कहाँ से? यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान से होकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद इसकी लंबाई की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ दी यहाँ से संभावना बनती है कि आपकी लंबाई के बारे में पूछ लेते हैं नदियों के बारे में, कि बताइए माही नदी की लंबाई कितनी है। तो माही नदी की लंबाई 583 किलोमीटर है। कितनी है? 583 किलोमीटर यहाँ पर। इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछ लेता है एग्जामिनर, है ना, कि बताइए माही नदी की इनमें से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक कोई सी होगी, बाकी सब नहीं होंगी, इस तरीके से। तो सोम, चाप, अनास और जाखम, ये जो 4 नदियां हैं ना आपकी, ये इसकी सहायक नदियां हैं, है ना। इसके बाद आगे समझते हैं इसके ऊपर परियोजनाएं। ये भी पूछा जाता है अधिकतर कि कौन सी नदी के ऊपर कौन सी परियोजना है। जैसे जमनालाल बजाज परियोजना जो कि राजस्थान में, ये कौन सी नदी के ऊपर बनाई गई है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये अपनी माही नदी के ऊपर बनाई गई है। इसके बाद में कड़ाना बांध परियोजना जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, ये भी माही नदी के ऊपर बनाई गई है। विशेष तथ्य, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे इसको समझेंगे। ये क्वेश्चन श्योर अगर एमपी कांस्टेबल का पेपर है और ये क्वेश्चन आए ना, ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि माही नदी के बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी ऐसी है
जिसको कर्क रेखा को 2 बार काटा जाता है ना। तो कौन सी नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली? तो वो नदी है आपकी माही नदी। ठीक है। इसके बाद में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम, राजस्थान में माही, सोम व जाखम नदी इस संगम का निर्माण करती हैं। तो याद रखेंगे आप कि बेणेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में माही, सोम व जाखम नदी इस संगम का निर्माण करती है। अब इसके बाद हम समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में, नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी के बारे में हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं आपके। तो भाई लाइक में कंजूसी ना दिखाएं, वीडियो को लाइक करें प्लीज़, हमें एनर्जी मिलती है पढ़ाने में। और आप भी कमेंट में अपने मैसेज टाइप करें। हम जो नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि नर्मदा नदी, आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? तो बताइए नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? फिर अपन इसके आगे चलते हैं। जब तक आप इसका आंसर दीजिए मैं आगे इसको थ्योरी करवाता हूँ इसकी। तो देखिए नर्मदा नदी उद्गम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जानी, द लाइफ लाइन ऑफ द मध्य प्रदेश। किस नदी को कहते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हमारी माँ नर्मदा नदी को कहा जाता है। इसको रेवा नाम से भी जाना जाता है ना। रजनी कुमारी जी हेलो कह रहे हैं। हेलो रजनी कुमारी जी, आपका स्वागत है चैनल पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। चलिए आगे समझते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर जिले से होता है। मायकी बगिया मैकाल रेंज से ये नदी निकलती हैं, जिनको हम माँ का दर्जा देते हैं, देवी माँ का। इसके बाद मोहाना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है ना। तो आप देखते हैं नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात ये 3 राज्यों से बॉर्डर शेयर करती है ना, कहीं ना कहीं इनकी जगह, इनके क्षेत्र में ही अपना जल प्रवाह करती हैं। 1 + 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है रजनी कुमारी जी। आगे लंबाई, नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का कुल प्रवाह जो होता है, धारा प्रवाह होती है, वो कितनी लंबाई में बहती है? तो वो 1077 किलोमीटर है। और बाकी अगर ओवरऑल सारी स्टेटों की मिला के देखी जाए कि मायकी बगिया मैकालोरेन से निकल के ये खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हैं, अपना जल गिराती हैं, तो वहां तक कितनी लंबाई है? तो टोटल मिलाकर 1312 किलोमीटर आपकी यहाँ लंबाई हो जाती है। अब नर्मदा जी की सहायक नदियाँ, तो देखिए नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से 22 बाएं तरफ मतलब लेफ्ट साइड वाली और 19 जो हैं वो राइट हैंड साइड वाली है ना, दाएं तरफ आकर नर्मदा नदी में मिलती हैं। तो बाएं वाली बाएं तट की और दाएं तट की दोनों प्रकार की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। नर्मदा में बाईं तरफ से थाबर, बंजर, सीर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा व गोई आदि नदियां आकर मिलती हैं। और नर्मदा में दाईं तरफ दाएं तट पर आकर नदियां मिलती हैं, जो कि हैं हिरण, बारना, कोलार, मान व हाथिनी आदि नदियां आकर मिल जाती हैं। रजनी कुमारी जी 8 + 8 16 हो जाएगा। आप ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आप एमपी के बारे में डिस्कस कीजिए यहाँ पर, क्योंकि एमपी जी की क्लास चल रही है। अभी मैथ्स की वीडियो तो हम डाल चुके हैं, तो वहाँ से आप देखिए हमारी मैथ्स की वीडियो। अब देखो यहाँ पर हम इसके बारे में मध्य प्रदेश जो नदियाँ हैं, मध्य प्रदेश की नदियाँ जिसमें नर्मदा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नर्मदा नदी के ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं, कौन कौन से जलप्रपात हैं, वाटरफॉल्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से भी आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए ना। हाँ तो देखिए अमरकंटक से निकलती हैं, इसके बाद कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर पड़ता है ना। इसके बाद में अवंतीबाई परियोजना भी नर्मदा नदी के ऊपर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के तट पर है ना। इसके बाद शक्कर नदी आकर इसमें मिल जाती है। फिर आगे चलेंगे हम थोड़ा तो तवा नदी भी आकर मिल जाती है, जिसपे तवा नदी पर तवा परियोजना बनी हुई है ना। फिर छोटी तवा आकर मिल जाती है और नर्मदा नदी पर। इसके बाद में सुक्ता नदी मिल जाती है ना। और अगर आप उस तरफ देखेंगे तो मान नदी, हाथनी नदी और जारवानी जलप्रपात भी यहाँ पर है। सरदार सरोवर परियोजना भी इसी नदी पर है। और लास्ट में आकर ये खंबात की खाड़ी में अपना जल प्रवाह कर देती हैं, मिल जाती हैं। मैं आदित्य ब्रो, ओके आदित्य जी। तो चलिए एमपी जी की क्लास लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। नर्मदा नदी पर प्रमुख परियोजनाएं, तो नर्मदा नदी पर कौन कौन सी परियोजना है उनके बारे में जानते हैं। थावर मंडला
अवंतीबाई जबलपुर में, इंदिरा सागर खंडवा में है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। आपका दीजला देवड़ा खरगोन में है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। महेश्वर खरगोन में है, मान धार में है, चंद्रशेखर अलीराजपुर और लोअर गोई बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में, सरदार सरोवर बांध नर्मदा जिला गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। और डिटेल में हम समझते हैं इनको। नर्मदा नदी पर स्थित परियोजनाएं थोड़ा सा और समझते हैं। तो देखिए एक बार और रिवीजन करवाता हूँ। थावर परियोजना, अवंतीबाई परियोजना, बारना परियोजना, तवा परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, ठीक है, फिर महेश्वर परियोजना, मान परियोजना, चंद्रशेखर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, लोअर गोई या लोअर गाई कहते हैं इसको परियोजना, और दजला या देवड़ा परियोजना और महेश्वर परियोजना। इतनी सारी परियोजनाएं हमारी नर्मदा नदी के ऊपर बनी हुई हैं। अब नर्मदा नदी पर प्रमुख जलप्रपात कपिलधारा, दुग्धारा, दुर्गाधारा, शंभुधारा, लक्ष्मणधारा। तो याद रखेंगे, देखो धारा ही धारा है, कपिलधारा, दुग्धारा, इसके बाद में दुर्गाधारा, शंभुधारा, लक्ष्मणधारा। फिर पंचधारा अमरकंटक अनूपपुर जिला। फिर धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में है, ये तो आपने देखा ही होगा, काफ़ी अच्छा यहाँ का वातावरण देखने को मिलता है धुआंधार का। मंदाताबाद दर्दी जलप्रपात खंडवा में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। फिर आपका जारवानी जलप्रपात गुजरात राज्य में है। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें समझ ली, हमने जलप्रपात भी समझ लिए, परियोजनाएं भी समझ ली। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा एक कंफ्यूजन पॉइंट रहता है अधिकतर, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले सहित 16 जिलों से प्रवाहित होती है, जबकि नर्मदा नदी सिवनी जिले के घनसौर तहसील के पीपरटोला गांव से बहती है ना। तो नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात एक बार और देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा अपन लोगों का। जारवानी, सहस्त्रधारा, मंदाता, दर्दी, धुआंधार, पंचधारा, लक्ष्मणधारा, दुर्गाधारा, कपिलधारा। तो यहाँ पर आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। स्वागत तो करो हमारा, बिल्कुल वेदांत आपका भी स्वागत है, और यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत है, हार्दिक हार्दिक स्वागत है डिलीजेंट रोहित यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सपोर्ट दिखाएं थोड़ा सा हमें भी, और सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। अभी जितने सब्सक्राइबर हैं उतने ही हैं, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। अभी किसी ने भी न्यू सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें एक थोड़ा सा मोटिव मिले पढ़ाने का और हमें भी अच्छा लगे। आपका एक सब्सक्राइब हमें एनर्जी देने का काम करता है। हमें जो मैराथन है, लंबी क्लास है, हम उसको लेने की एनर्जी बनाते हैं यहाँ पर, है ना। तो नर्मदा नदी पर प्रमुख घाट कौन कौन से हैं उनके बारे में समझते हैं। तो गौरी घाट जबलपुर, इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गोकुंभ का आयोजन किया गया था। बहुत पुरानी बात है, 2020 में किया गया था, लेकिन याद रखने वाली बात है, हो सकता है इस टाइप का करंट अफेयर्स टाइप का बन किया जाए क्वेश्चन, तो हमें कोई भी एंगल को छोड़ना नहीं है, सारे एंगल को कवर करके चलना है। सेठानी घाट कहाँ पर है? नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट, जिसका पहले नाम क्या हुआ करता था, होशंगाबाद। तो सेठानी घाट कहाँ पर है? आपका होशंगाबाद, नर्मदापुरम कह सकते हैं आप। बरमान का घाट गाडरवारा नरसिंहपुर, है ना, गाडरवारा और नरसिंहपुर दोनों में आ जाता है। यहाँ मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला आयोजित किया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। महेश्वर घाट खरगोन में, इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई जी ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। कहाँ का? महेश्वर घाट खरगोन। इसका निर्माण किसने करवाया था? देवी अहिल्याबाई जी ने। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 16 जिले से प्रवाहित होती है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे? ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है वो बनाने का कि भाई मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं जिनसे नर्मदा नदी बहती है ना। तो कौन कौन से वो? अनूपपुर, डिंडोरी, क्योंकि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से तो निकलती है अमरकंटक से, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, जिसको नर्मदापुरम अब नाम हो गया, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर से प्रवाहित होती है। तो ये 16 डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश के जिनसे नर्मदा नदी होकर गुजरती है। आई होप यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसका 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया गया था। अभी हाल ही में 31 अक्टूबर आने वाली, तो हम सरदार पटेल की जयंती मनाने वाले, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, कमेंट में आप लोग मुझे बताइए किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिसकी जो ऊंचाई है ना 182 मीटर ऊंची है। इसके वास्तुकार राम सुतार थे,
तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी नदी पर जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा बनी हुई है ना, या किस हमारे इतिहासकार की यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष भी कहते हैं, और 31 अक्टूबर में इनकी जयंती है। नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन 11 दिसंबर 16 से 17 तक कुल 148 दिन तक चला। नर्मदा नदी का नामोदास नाम टालमी द्वारा दिया गया, व इसके अन्य नाम रेवा, मेकलसुता व शंकरी और शंकरपुत्री कहा जाता है नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर, खुशी देने वाली नदी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मार्बल गॉर्ज, मानधाता गॉर्ज और मुकरता गॉर्ज का निर्माण करती, एक तरह के पत्थर होते हैं मार्बल, जैसे हम अपने घरों में लगाते हैं टाइल्स वगैरह ना, तो इस तरीके का। टोर महासीर, जिसे कहते हैं टोर महासीर मछली नर्मदा नदी में पाई जाती है। तो महासीर नाम प्रजाति की मछली जो है नर्मदा नदी में पाई जाती है। राजोरस छिपकलियों का राजा मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है। इसकी जीवाश्म सन 1982-84 में भारतीय पुरातत्वविद सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए थे। ये इसके साक्ष्य मिले होंगे। धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी किनारे मेघनाथ तपोस्थली स्थित है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में भी मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली स्थित है, जिसका जिक्र जो है ना विष्णु पुराण में मिलता है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो धार डिस्ट्रिक्ट में है। ऑपरेशन नर्मदा, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कि ऑपरेशन नर्मदा 1961 में खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। अच्छा, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, प्रदूषण के आधार पर। जय श्री राम। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा पवित्रता के आधार पर, बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, आदिवासी गंगा माही नदी को कहा जाता है, मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। अब मैं आपसे कमेंट में पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा कुंभ का मेला लगता है, तो बताइए। गिवर ऑफ प्लेजर, खुशियों की नदी नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी केन नदी है यहाँ पर। अब इसके बाद हम चलते हैं ताप्ती नदी की ओर। अब हमारा यहाँ जो नर्मदा नदी का पॉइंट था वो पूरा का पूरा टाइप हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। अब हम दूसरी नदी की ओर चलते हैं, ताप्ती नदी के बारे में। तो उद्गम होता है ताप्ती नदी का बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है, मुल्ताई तहसील से, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। इसका उद्गम होता है महाकुंभ मेला। कुंभ मेला लगता है, महाकुंभ नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि महाकुंभ मेला तो लग चुका है, जो कि काफ़ी वर्षों बाद आता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लग चुका है, गंगा नदी त्रिवेणी संगम पर। अभी यहाँ क्षिप्रा नदी उज्जैन में हमारा कुंभ मेला लगने जा रहा है 2027-28 के आसपास। तो देखिए, मोहाना ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती व अरुणावती है ना, ये सारी की सारी आपकी सहायक नदियाँ। प्रमुख बांध परियोजनाएं, पारस डोय बांध बैतूल में है, हटनूर बांध महाराष्ट्र में, उकाई परियोजना गुजरात में। तो ये इंपॉर्टेंट है, उकाई परियोजना के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कांस्टेबल में, है ना, कि उकाई परियोजना कहाँ पर है और किस नदी के ऊपर है। तो भाई ये ताप्ती नदी पर है और गुजरात राज्य में है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताप्ती नदी का दूसरा नाम क्या है, सूर्यपुत्री भी है, सूर्यपुत्री। ताप्ती नदी का अन्य नाम क्या है, सूर्यपुत्री। ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर हैं, कौन कौन से शहर हैं, बुरहानपुर शहर हो गया, भुसावल हो गया और सूरत हो गया, है ना। सर्वाधिक मिट्टी के टापू मड आइलैंड ताप्ती नदी में पाए जाते हैं। स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित हैं। तो सूरत बंदरगाह और स्वाली बंदरगाह ये दोनों कौन सी नदी पर, गुजरात में है, तो ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा पर्वत व अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। मध्य मतलब बीच में से बहाव करती है ना, तो कौन कौन सा, समांतर सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के बीचों बीच से ये निकलती है। अब इसके बाद हम थोड़ा समझते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख घाट और नदी, जैसे कंचन घाट बेतवा नदी स्थान ओरछा में, सेठानी घाट नर्मदा नदी होशंगाबाद, सांडिया घाट नर्मदा नदी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, गौरी घाट नर्मदा नदी जबलपुर, संग्राम घाट नर्मदा नदी मंडला में, बरमान घाट नर्मदा नदी नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, रामघाट क्षिप्रा नदी उज्जैन में, और महेश्वर घाट नर्मदा नदी खरगोन, और राजघाट ताप्ती नदी बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित नदियां, ऐसे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जहां पर
ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं, वो भी समझ लेते हैं। तो चरणगंगा नदी जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया डिस्ट्रिक्ट से निकलती है ना। मणिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। देनवा नदी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। जोवट नदी डायनासोर जीवाश्म धार डिस्ट्रिक्ट में। केन या खद्दर नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में। बंजर हालो और सुपर्ण काना किसली मंडला में। पेंच और कानन नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में। अब इसके बाद में हम चलते हैं बैनगंगा नदी, जिनको अब यहाँ से अपन दक्षिण की ओर बहती हैं, इनको अपन बैनगंगा नदी कहेंगे और ये इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो बैनगंगा नदी, इसका उद्गम मुंडारा गांव गोपालगंज सिवनी डिस्ट्रिक्ट से होता है। तो याद रखेंगे आप, सिवनी जिले से होता है ना, इतना ही काफ़ी है बैनगंगा का। इसका जो मुहाना है मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करते हुए गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो गोदावरी नदी के बारे में बात करते हैं। गोदावरी नदी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखिएगा। तो सहायक नदियाँ वर्धा, बाघ, अंधेरी, गरवी, बावनथड़ी व पेंच नदी और एक लास्ट थावर नदी। ये इतनी सारी नदियाँ जो हैं इसकी सहायक नदियाँ, और इसकी जो लेंथ है 569 किलोमीटर लंबी है ये। अब इसके ऊपर प्रमुख बांध या परियोजनाएं उनके बारे में जान लेते हैं। तो संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध, दोनों एक ही नाम है, बैनगंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित है। धूती बांध बैनगंगा नदी पर बालाघाट में स्थित है। राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। माचा गौरा बांध पेंच नदी पर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं इसके बारे में थोड़े से हम। मध्य प्रदेश की पहली नहर बैनगंगा नहर, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था, बालाघाट शहर बैनगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। बरदा नदी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें इतना इंपॉर्टेंट था जो पढ़ने लायक था, जहाँ से क्वेश्चन अपने फ्रेम हो सकते हैं, तो वो मैंने आपको समझा ही दिया है। अब बरदा नदी, तो बरदा नदी का उद्गम बैतूल जिले के कालीबीत पहाड़ी के बर्दन शिखर से होता है। यह महाराष्ट्र में जाकर बैनगंगा से मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण कर देती है। इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पवनार आश्रम स्थित हैं। प्राणहिता नदी के बारे में, तो प्राणहिता नदी बरदा व बैनगंगा का संगम है। राइज ऑफ शिवगामी आनंद नील कांतन द्वारा लिखित उपन्यास में प्राणहिता नदी का वर्णन किया गया है। बाहुबली फिल्म इसी उपन्यास पर आधारित है। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो इसी उपन्यास के ऊपर आधारित है। पेंच नदी, तो पेंच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव से हुआ है। यह नदी इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, जिसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है, ठीक है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के अमोदागढ़ में पाया गया था। रूडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है द जंगल बुक के बारे में। तो द जंगल बुक, द सेकेंड जंगल बुक व रेड डॉग बुक में मोगली का उल्लेख किया गया है ना, मोगली को दिखा गया जंगल में, तो ये उसके ऊपर ये बुक भी है। तो आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं। फिर अगली क्लास में हम क्या करेंगे, नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश के संदर्भ में, है ना। तो कौन कौन सी लिंक हैं, कौन कौन सी, जैसे कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ना, इन सब के बारे में अगली क्लास में हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो भाई आप कमेंट में आप मुझे आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। थोड़े से आपके मैसेज ले लेते हैं, फिर अपन क्लास को एंड करते हैं। बताइए किसकी क्या क्वेरी है। तो आदित्य जी कह रहे हैं 1+1 क्या होगा? 1+1 2 होगा। आप एक ही मैसेज को बार बार क्यों टाइप कर रहे हैं? 1+1 2 होगा भाई। ये बबली सेन जी कह रहे हैं हेलो सर। हेलो बबली सेन जी, आप काफ़ी लेट हो गए, क्लास अब एंड होने जा रही है। तो भाई जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो फटाफट लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2+2 4 हो जाएगा। देखिए एमपी पुलिस की डेट आ चुकी है, तो सीरियसली होकर अभी आप एमपी जीके अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके यहाँ से 7-8 नंबर का एमपी जीके आने वाला है एमपी कांस्टेबल के पेपर में। तो आपका क्या होगा, यहाँ से 7-8 क्वेश्चन आपके बनने के चांस बढ़ जाएंगे, है ना।
कि 15 से 18 दिन में हम ये MPG के कंप्लीट कर लेंगे पूरा, लंबी लंबी मैराथन लेके। आज थोड़ा सा मुझे कुछ काम है पर्सनली, तो आज हमें थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा क्लास को। बाकी हम कल की क्लास से थोड़ा लेंदी रखेंगे और सेटअप तैयार करके थोड़ा सा और अच्छी तरीके से क्लास को अपन शेड्यूल करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में रात 10 बजे लाइव, आप ज़रूर आइएगा। थैंक यू क्लास।